पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है। उसी शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत कई बिंदु आते हैं। जैसे पहला आता है एक क्लासरूम का वातावरण। तो एक अच्छी कक्षा वही है जिसमें अधिगम की प्रक्रिया सुचारू ढंग से संचालित हो। उसका वातावरण ऐसा हो कि बच्चे जब प्रवेश करें तो उनको ऐसा लगे कि यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ आधुनिक उपकरण हों, श्यामपट्ट अच्छा हो, बैठने की उचित व्यवस्था हो, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट हो वो आकर्षक हो, रुचिकर हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो। दूसरा है उचित आकार। कक्षा का आकार निश्चित होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक छात्र को बैठने की उचित व्यवस्था हो, उसको उचित स्थान मिले जिससे वो अपने कार्य को ठीक ढंग से संपादित कर सके। कक्षा का आकार सामान्य से अधिक व सामान्य से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी जो बात आती है उचित बैठक व्यवस्था। बैठने के लिए जो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, कक्षा में छात्रों की बैठने की व्यवस्था उनकी उम्र के अनुसार। छोटे बच्चे हों तो उनके फर्नीचर इस तरह से हो कि उनका पैर ज़मीन पर टच करे, ऐसा ना हो कि पैर झूलता रहे, लटकता रहे। बड़े बच्चे हैं तो उस हिसाब से, कहने का मतलब उम्र के अनुसार फर्नीचर, डेस्क, बेंच, कुर्सी, मेज आदि की व्यवस्था हो जो छात्रों को बैठने में कोई असुविधा ना हो। और जब छात्र ठीक ढंग से बैठेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम में वो ठीक ढंग से भाग लेंगे। और अगर उचित बैठक व्यवस्था नहीं है तो हम कहेंगे कि कक्षा का प्रबंधन ठीक नहीं है। तो एक अच्छी कक्षा वही है जिसका वातावरण अच्छा हो, उसका उचित आकार, उसकी लंबाई चौड़ाई ठीक हो, मानक के अनुरूप हो, उचित बैठक व्यवस्था हो, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था, उचित प्रकाश। एक अच्छा क्लासरूम वही है, उचित प्रकाश, हवा। क्लासरूम में कक्षा कक्ष में वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़कियाँ हों, दरवाजे हों, रोशनदान हों, प्रकाश की लाइटिंग की व्यवस्था हो, फैन लगे हों। तो बच्चे को कक्षा में सुंदर स्वच्छ हवा और उचित प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या जो आर्टिफिशियल लाइट्स लगे होते हैं, और कक्षा में क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा आ जा सके, दरवाज़ों की पर्याप्त व्यवस्था हो, कम से कम 2 दरवाजे हों, खिड़कियां हों 4। तो इस तरीके से उचित प्रकाश, प्रॉपर लाइट्स होने चाहिए। अगला है 5वां है अनुशासन। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का बड़ा अधिक महत्व है। जब तक कक्षा में अनुशासन नहीं होगा तब तक हम उसे एक अच्छी कक्षा नहीं मान सकते हैं। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि दबा करके, डांट करके बच्चों को शांत करना, बल्कि एक आदर्श कक्षा वह है जिसमें अच्छा शिक्षण कार्य हो। जब अच्छा शिक्षण कार्य होगा तो निश्चित रूप से छात्र मन लगा करके रुचिकर ढंग से, आकर्षक ढंग से पढ़ेंगे और वो स्वयं अनुशासित होंगे। तो स्व अनुशासन, आत्म अनुशासन हो। अगर बच्चों की कोई जिज्ञासा है वो पूछें, उसे शांत भी किया जाए और इतना ज़्यादा शोर शराबा भी न हो कक्षा कक्ष में। बच्चे बहुत अधिक शोर होना भी अच्छी बात नहीं है और एकदम चुप हो करके, बांध करके बैठे रहना, ये भी ठीक बात नहीं है। अनुशासन का अर्थ यही है, आत्म अनुशासन। एक आदर्श कक्षा वही है जहाँ पर पूर्ण अनुशासन लागू होता है। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षण विधियाँ आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियाँ दी हैं। मनोविज्ञान में खेल विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, विनैतिका विधि है, कहानी कथन विधि है, बहुत सारी विधियां हैं। किंडरगार्टन मेथड है, तो संवाद विधि है। तो शिक्षण विधियां जो हैं उनका प्रयोग, एक अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और जब वो उचित शिक्षण, कौन सा पाठ किस विधि से पढ़ाया जाए, बच्चा कैसे सीखेगा, ये शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। TLM का उपयोग मैंने बताया कि कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय बहुत सारे श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, चार्ट, मॉडल, ग्लोब, बहुत सारी वास्तविक वस्तुएं होती हैं, इनका प्रयोग किया जाए जिससे छात्र ठीक ढंग से समझ सकें। श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाए। छात्र सहभागिता, कहने का मतलब है स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। अगर अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो छात्र उसका उत्तर दें। छात्रों को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो भी उसको पूछें। अंतः क्रिया होनी चाहिए। पृष्ठपोषण का आशय यह है कि छात्रों के द्वारा
शिक्षक के द्वारा कक्षा प्रबंधन में शिक्षक ये फीडबैक ले कि क्या छात्र उत्साहित होकर के पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछ करके वो जान सकता है कि पढ़ाई गई विषय वस्तु का कितना बोध हुआ। और लास्ट है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, 10वां पॉइंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मतलब है बिना भाई भतीजावाद किए, बिना जातिवाद किए, बिना क्षेत्रवाद किए, प्रतिभाशाली छात्रों को, सामान्य छात्रों को, विशिष्ट छात्रों को, सबको, सभी छात्र अपने आप में विशिष्ट हैं, सबको साथ लेकर के चलना और सबकी रुचि का, सबकी उम्र का, सबकी योग्यता का, सबकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए समानता का व्यवहार किया जाए, सभी लोग बराबर हैं, इसके तहत शिक्षण कार्य किया जाए। धन्यवाद।